हाँ जी पुत्र लेट अस मूव फॉरवर्ड ते अज की करते हैं कि आ जी प्रॉपर्टी है ना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ए टू सी है ना प्रॉपर्टी में एक बार लिख देना सी टू बी एफ एक्स जे ठीक है स्पैसीफिकली इस प्रॉपर्टी ਨੂੰ यूज़ करके ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨਾ ਲਾਈਕ ਮੋਡ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਐਕਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਊਂਗਾ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਗਿਨ पहली एग्जांपल लिख लो बेटे कि मान लो एफ एक्स है एक्स माइनस वन ठीक है एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 and 1 let's say sin x is between 1 and pi ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ तो ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ 0 to pi एफ एक्स डी एक्स ठीक है सो 0 तो पाई तक आप इंटीग्रेट करना है ना इतना नज़र आ रहा है कि 0 to 1 च फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है और 1 to पाई के इंटरवल च डेफिनेशन कुछ और है तो ये की करिए ਜਿਹੜਾ गिवन इंटीग्रल है 0 to पाई वाला इन्हों असी ब्रेक कर लिए 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स है ना आइडिया समझ आया क्योंकि 0 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है 1 to पाई कुछ और है 1 to पाई एफ एक्स डी एक्स ਹੁਣ जो फंक्शन है वो आप सबस्टिट्यूट कर दिए 0 to 1 के अंदर जब x 0 तो 1 के अंदर है बेटे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एफ एक्स है एक्स माइनस वन सो इतने आ जाएगा एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस 1 to पाई एक तो पाई दे एफ एक्स कितना है साइन एक्स ठीक है बाकी तो हम लाइक मेयर फॉर्मैलिटी है कि तुसी इनू इंटीग्रेट करना है दैट इज एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस 1 दी एक्स फ्रॉम 0 to 1 sin x दी माइनस cos x ठीक है फ्रॉम 1 to pi just put in the limits and get the answer ठीक है चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिवें आ देखो दिस सेट इज इंपॉर्टेंट है ना ख्याल रखो जिदा सपोज करो मैं कहा कि 0 to 4 mod x minus 1 dx ठीक है सबजैक्टिव च भी थोड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आ ਜਾਂਦੇ सो नाउ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ पहला मैथड है कि ਜਿਹੜਾ फंक्शन है ना वाला mod x minus 1 ਇਹਨੂੰ बेटे ਤੁਸੀਂ डिफाइन करो जिदा ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ना पीस वाइज डिफाइन कर लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ पता कि mod fx ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ डिफाइन ਕਰਦੇ हैं कि जब अंदर वाला नंबर आ वाला 0 या 0 तो ਵੱਡਾ है तो mod सेम खुल जाता है ना पॉजिटिव नंबर का mod सेम आ जाता है जो है अगर अंदर नंबर नैगेटिव आ ਉਹਦਾ mod ਜਿਹੜਾ अंदर नंबर ਆ ਉਹਨੂੰ माइनस ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देता सो दैट आंसर पॉजिटिव आ जाए तो अगर f नेगेटिव है तो mod माइनस f खुलता है ठीक है दैट यू नो इन्ना पता होना चाहिए तो बस ये डेफिनेशन ला के इनू पीस वाइज डिफाइन कर लो कि अच्छा हुण अंदर वाला नंबर कितने 0 है x इक्वल टू 1 ते या जिवें मैं हुण दस्सिया ही एवें कर लो कि जब अंदर वाला पूरा फंक्शन 0 तो वड्डा है तो ये सेम खुल गया ठीक है और जब x माइनस 1 0 तो छोटा है तो आयदा नेगेटिव खुल जाए मतलब माइनस ऑफ x माइनस 1 अच्छा अगले स्टेप पे फिर उन्हें सिंपलीफाई कर लो x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ਇਹਦੇ ਚ ਆ जाएगा x इज लेस दैन 1 ठीक है इक्वलिटी जिथे मर्जी पा दो कोई मसला नहीं है ठीक है अच्छा आ तुसी फंक्शन डिफाइन कर लिया आ वाला सो क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक दे बाद ठीक है ਇਹਦੀ फंक्शन की डेफिनेशन एक दे बाद आ वाली डेफिनेशन एक दे पिछे ठीक है तो हुण 0 तो 4 कहता है तो 0 तो 4 तो 0 तो 4 एक ते एक तो अगे एफ एक्स की डेफिनेशन x माइनस 1 एक तो पिछे कितनी है माइनस ऑफ x माइनस 1
ठीक है। तो इस करके इनू एक ते ब्रेक कर लीए 0 to 1 दिस फंक्शन dx प्लस 1 to 4। ठीक है। नाउ लास्ट स्टैप ते फिर दी वैल्यू पुट कर दो 0 to 1 च एक तो नीचे 0 to 1 आ वाला इंटरवल हो गया इत्थे ਇਹਦੀ वैल्यू आप पुट कर दो माइनस ऑफ 0 to 1 x माइनस 1 dx और एक तो बाद पॉजिटिव है। ठीक है। और इन्ना हुण तुसीं कर लोगे ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है। माइनस एक्स लिमिट पुट कर दो ਇਹਦੇ 'ਚ भी इदां ही। ठीक है पुत्र। सो जे सबजैक्टिवली पुछोगे तो आ तरीका हो गया एक करन दा, राइट। दूजा तरीका की है कि अगर अंदर वाला नंबर है ना मॉड दे जिदा मान लो लीनियर होवे या सिंपल फंक्शन होवे कुछ यू कैन सबस्टिट्यूट इक्वल टू टी। ठीक है। जिदा हुण मान लो मैं कहां एक्स माइनस 1 नो टी पुट कर लीए। ठीक है। सो डी टी कितना हो गया डी एक्स। तो आ इंटीग्रेशन की होगी इंटीग्रेशन हो गई आ हो गया टी बेटे। सो मॉड ऑफ टी डी एक्स इज डी टी लिमिट व्हेन एक्स इज 0 है ना तो इतने 0 पुट करो टी इज -1 एंड व्हेन एक्स इज 4 अपर लिमिट आस्ते इतने 4 पुट करो 4 - 1 टी इज 3। ठीक है। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਡ ਟੀ ਜਾਂ ਮੋਡ x 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆ 0 ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 to 3 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 0 ਤੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 0 ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ -1 to 0 ਚ है ना mod t dt 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 तक। ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है। हुण -1 to 0 मतलब 0 तो थल्ले है ना t ਦੀ वैल्यू नैगेटिव है 0 तो पिछे -1 तक। तो ਇਹਦੇ ਚ t ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡ ਕੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है। सो इन्ना की हो गया थोड़ा जा आसान हो गया तो डिफाइन नहीं करना पे इतने नेगेटिव हो जाएगा। और 0 to 3 मतलब 0 तो वड्डा t 0 तो वड्डा है अगर t 0 तो वड्डा है तो इतने मॉड हाँ जी सेम खुल जाएगा पॉजिटिव सेम आ जाएगा जो है। सो नाउ आ इजी हो गया थोड़े लिए। तो यदि इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 माइनस अगे पे लिमिट पुट कर दो -1 to 0 यदि टी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 3। ठीक है। बट हमेशा नहीं कर सकते कि कोई कॉम्प्लैक्स फंक्शन या फिर नहीं सबस्टिट्यूट लीनियर है तो चलो कर लिया है ना। इज दैट क्लियर। तो बेसिकली की किया कि 3 मॉड है तो एक सवाल चो ने 3 पूछ ले 1 to 4 तो पहला कम करो इन अड अड कर ला dx। ठीक है। 1 to 4 mod x - 2 dx plus 1 to 4 mod x - 3 dx। नाउ अगेन दो तरीके या तो कल्ले कल्ले नू फिर डिफाइन करके करिए है ना या की करो इनू मान लो i1 इनू प्लस i2 प्लस i3 आ हो गया i1 आ i2 ते i3। सो जिवें मैं ऊपर नहीं सॉल्व किया ऐसे तुसी i1 सॉल्व कर लो 1 to 4 mod x - 1 dx है ना इनू t पुट कर लो। ठीक है। x - 1 इज t dx इज dt लिमिट चेंज करके जिदा मैं ऊपर सॉल्व किया है पुत्र ऐसे i1 आ जाऊगा ऐसे ही i2 ते ऐसे i3। ठीक है। सो ये हो गया। तो लेट्स डू दिस वन जिवें आ देखो। अच्छा आ देखो सवाल कहता 0 to 4 mod x square minus let's say 4x plus 3। ठीक है। ओके मैं दोनों तरीके दस देना सबजैक्टिवली ऑब्जैक्टिवली तो की तरीका होंदा है ईवन स्कूल के अंदर भी अपन पर्पस की है कि अंदर वाला फंक्शन जिथे जिथे पॉजिटिव है उत्थे उत्थे सेम खुल जाए जिथे नैगेटिव है उत्थे माइनस ना खुलना। तो की करया करो अंदर वाला जो नंबर है ना वाला अंदर वाला जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू x - 1 इंटू x - 3 उन्होंने साइड ते ईवन तुसी फेयर च भी कर सकते हैं उन्होंने ये साइन स्कीम बना लो। ठीक है। मतलब अगे कर्व मैथड्स की होंगे एक्स के अगे पॉजिटिव चाहिए अगे भी पॉजिटिव चाहिए है ना। अगर ऐदा है तो पहला फैक्टर कितने 0 है x - 1 0 1 आ गया x - 3 0 3 आ गया
तो साइन स्कीम बना लो कि 3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਰਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੋਂਟ ਡਰਾ दैट ਕਰਵ प्लस माइनस प्लस बना लो। सो ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। तो ਇਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ ਮੋਡ ਸੇਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, मतलब 1 ਤੋਂ 3 ਚ ਕੋਈ ਵੀ x ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੰਟਰਵਲ, ਕਿ ਨਾਓ ਇਨ ਵੈਨ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ x 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4x ਪਲੱਸ 3 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ 1 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, बट अगर इतों भी सीधा कर दोगे चलेगा, राइट। तो हुण सानू पता है गल कितों कर रहे हो, 0 तो लैके 4 तक, 0 to 4। तो 0 तो 1 दे पॉजिटिव है, 1 तो 3 च नैगेटिव, 3 तो 4 च पॉजिटिव। तो यदा मतलब ब्रेक कितने कितने करिए, 0 to 1, फिर 1 to 3, 3 to 4। क्यों? क्योंकि 0 to 1 च डेफिनेशन कुछ हो रहा है, वो प्लस ना खुल रहा है। 1 तो 3 च फिर डेफिनेशन हो रहा है, वो माइनस ना खुल रहा है ना, डिफरेंट फंक्शन है। सो लेट अस ब्रेक इट, 0 to 1 आ वाला फंक्शन, फिर 1 to 3 आ वाला, ते 3 to 4, ठीक है। अच्छा हुण 0 to 1 के अंदर यदी वैल्यू की आएगी, 0 to 1 के अंदर ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो मॉड सेम खुल जाएगा, दैट बी लाइक दिस, ठीक है। और 1 तो 3 के अंदर आ नेगेटिव है तो ये मतलब माइनस ना खुलेगा। सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दैट यू कैन टेक आउट, है ना। और 3 तो 4 च फिर पॉजिटिव है, फिर सेम खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हम बाकी तो सिर्फ तुसी इंटीग्रेशन पुट करके लिमिट ही पुट करनी है। इज दैट क्लियर? अच्छा देखो क्वेश्चन की कहना पुत्र के मॉड ऑफ दिस -1 to 2, तो की करिए चेक कर ले कि आ फंक्शन कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, तो फैक्टर बना दे, ठीक है। x इंटू एक्स -1 है, ठीक है। हुण जिदा पिछली एग्जाम्पल दस्या ही है, या तो अच्छा पहला रियल लाइन बना लिया करो, बिकॉज वो तो तुम्हें आइडिया हो जाता कितने कितने पॉजिटिव है कितने कितने नैगेटिव, फिर बाद च भावें वो इंटरवल बना के लिखता है ना। हाँ जी, इनू 0 पुट करो, x -1 ਨੂੰ 0 x1 आ गया, x +1 ਨੂੰ 0 -1 आ गया। सो सारे अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, आगे भी प्लस है, तो इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। नाउ कितों कितों शुरू च आउंदा वो -1 तो, मतलब इत्थों लैके कितने तक, 2 तक, 2 इत्थे किते। सो -1 to 2 चाहता, तो की करिए -1 to 0 जाना पैना, 0 to 1, 1 to 2। सो -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2। एंड अगेन अगर सबजैक्टिवली होर कन्विंसिंगली लिखना तो लिख दिया करो कि इन द इंटरवल एक्स जद 1 तो 2 दे विच है ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। लिख दिया करो therefore एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। बाकी फिर अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा हम इतने आ जाओ -1 तो 0 -1 तो 0 अगेन आ फंक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का मॉड सेम खुल जाएगा, ठीक है। 0 to 1 ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव का मॉड माइनस खुलेगा, तो आ मॉड नेगेटिव अगे आ जाएगा, बाकी आ सेम लिख दो एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। 1 तो 2 फिर पॉजिटिव है, फिर सेम खुल जाए, बाकी तो इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दो, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन है ना, यदि आ जाएगी एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम -1 to 0 एदा इदा माइनस बाकियों का, ठीक है। मतलब इस प्रॉपर्टी का काम खत्म हो गया, बाकी तुम ऑलरेडी जानते हो, ठीक है पुत्र। ओके नेक्स्ट लिख लो कि 0 to 2π mod sin x dx, ठीक है। अच्छा ये की होना अगेन लेट अस सी कि कितने कितने पुत्र sin x पॉजिटिव है, जिथे जिथे sin x पॉजिटिव है उत्थे उत्थे मॉड सेम खुल जाऊगा, अदरवाइज नेगेटिव। गल कर रहा है 0 to 2π। नाउ सानू पता है कि 0 to 2π किन्ने हो गए बेटे, 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो तुहानू पता है कि साइन जिहड़ा है ना वो
हो गया लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to pi/2 to pi, सेकंड थर्ड ते फोर्थ। तो 0 तो लेके पाई तक साइन पॉजिटिव होंदा और पाई तो 2 पाई साइन नेगेटिव होंदा। तो ये तो आसान हो गया, तो ये सिंपल हो गया कि तुसी ब्रेक कर लो 0 to पाई ते, ठीक है, एंड पाई to 2 पाई ते, राइट। नाउ यू कैन मेंशन के 0 to पाई हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, पहले ते दूजे च साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इथों ए बिल्कुल सेम खुल जाऊगा, ठीक है। तो पाई तो 2 पाई हो गया तीजा चौथा क्वाड्रेंट, यू नीड टू मेंशन सब्जेक्टिवली लिखना पैना, ठीक है। वो साइन नेगेटिव है तो माइनस खुल जाएगा, ठीक है। इनू फिर आप इंटीग्रेट कर लेंगे। सो लेट अस सी, सो आंसर कितना आ गया, साइन द इंटीग्रेशन माइनस कॉस 0 to पाई, यदि भी माइनस कॉस अगे प्लस हो जाएगा पाई to 2 पाई। सो लेट्स प्लग इन कॉस पाई -1, कॉस 0 1, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 2 pi 1 माइनस cos pi -1 थे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सो दैट इज -2। सो थोड़े को आ गया प्लस, वह हो गया 2 + 2 दैट इज 4, ठीक है। तो आ आंसर आ गया। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ਉਹਦੇ अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करने की लोड़ नहीं, जस्ट देखो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ पॉजिटिव है ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ नेगेटिव है, जिवें sin x है ना, दैट्स ईजी टू एनालाइज। अच्छा अगर इनू ऑब्जेक्टिवली करना होंदा ना पुत्र फिर तो बहुत आसान सी, क्योंकि आ sin x का ग्राफ है 0 पाई ते 2 पाई, तो सानू इन्ना पता है और बिगनिंग च मैं क्या सी कि पहले लेक्चर्स कि आ वाला एरिया होंदा एक कर्व दा 0 to पाई हो गया या पाई to 2 पाई, दैट इज लाइक 2। तो ये ग्राफ है sin x का, तो मॉड sin x का की होगा, नीचे वाला पार्ट फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा, दैट इज द ग्राफ ऑफ, हाँ जी व्हाट, मॉड ऑफ sin x। तो 0 to 2 पाई के अंदर बेटे आ वाला एरिया हो गया, एंड यू नो दैट ये याद रखो 0 to पाई के अंदर भावें sin x है या cos x है, ਇਹਦਾ एल्जेब्रिक एरिया 2 है, राइट। तो ਹੁਣ आ भी x तो उपर ਇਹਦਾ भी 2 हो जाएगा, सो ਇਹਦਾ एरिया 2 जमा 2 आंसर 4 आ गया, ठीक है। ਤੇ मतलब अच्छा अगर ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ π/2, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ 0 to π/2, ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਪੂਰਾ 2 है ਤੇ ਆ ਫਿਰ 1 ਤੇ 1 है ना, बिल्कुल ਇਹਦੇ अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। आ 1 ਤੇ आ भी 1, ठीक है। तो अगर कितने π/2 तो हो गए, तो आ हो गया तरीका मॉड sin x। ओके एक होर लिख लो कि 0 to 3 π/4 मॉड cos 2x, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इत्थे नोट कर लो कि ਜਿਹੜਾ स्टैंडर्ड फंक्शन ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ मॉड sin x हो गया, मॉड cos x है पुत्र, जिवें मॉड x ਆ या ਹੋਰ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ਆ, इट इज़ ऑलवेज ईजी टू एनालाइज कि जिथे x हो गया ना, तो जिवें इत्थे 2x आ, तो यू कैन ऑलवेज सबस्टिट्यूट दैट इक्वल टू t एंड इवेंचुअली फिर ये मॉड cos t च आ जाएगा और आसान होएगा एनालाइज करना। तो इत्थे लिख लो कि इत्थे कोई भी ਇਹਦੇ अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कोई 2x होवे 3x होवे, या जिवें मॉड वाले च नहीं ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ कि x -1 ਸੀਗਾ तो ਇਹਨੂੰ t पुट करता सो दैट ईजी हो जाए सॉल्व करना। ਇਹਦੇ ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर कुछ ऐदा होवे इंटीजर ऑफ 5x, कुछ भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ फंक्शन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ t पुट करके ਇਹਨਾਂ स्टैंडर्ड च रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, विच आर रिलेटिवली ईजी टू एनालाइज। तो ऐदे की करिए ਇਹਦੇ ਚ भी 2x ਨੂੰ t पुट कर दो, ठीक है। तो 2 dx इज इक्वल टू dt, तो हुण की बन गया थोड़े को मॉड cos t dx इज dt बाय 2, लिमिट जब x की वैल्यू 0 है t की 0 है, जब x की वैल्यू 3 π/4 है, ठीक है, तो 3 π/2 आ जाएगा, t आ जाएगा 2 टाइम x, 2 टाइम 3 π/4 दैट इज 3 π/2, ठीक है। ना हुण आपां आ गए ਇਹਦੇ ਤੇ कि S integration थे, राइट। नाउ 0 to 3 π/2, so 0 π/2 पाई 3 π/2, तो ये बेसिकली पहले 3 क्वाड्रेंट की गल कर रहे हैं। तो हुण कित्थे कित्थे ब्रेक करांगे, 0 to π/2 च cos पॉजिटिव है,
ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2 'ਚ cos ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ cos ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੌਥੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀਏ 0 ਟੂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 और पाई बाय 2 टू सीधा 3 पाई बाय 2 के एना दोनों से नेगेटिव ही है, तो लेट अस ब्रेक दैट हाफ 0 टू पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 किदा एदा। सो एस इंटरवल च अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है तो मॉड सेम आ जाऊगा, ठीक है, और एस इंटरवल च अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव ना खुलेगा माइनस कॉस टी डी टी, ठीक है। अगेन तुसी इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर लो, ठीक है पुत्र, तो ये थोड़ा आंसर आ जाऊगा। और जे वैसे तुसी ऑब्जेक्टिवली मान लो करना होवे ते कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मॉड कॉस टी का ग्राफ याद है, तो आ कॉस टी का ग्राफ, ठीक है। एक मिनट वेट, हाँ आ हो गया 0 तो लेके 2 पाई तक, आ हो गया पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है बेटे। ओके हुण मॉड का की होएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, 0 तो लेके तक जा रहा है 3 पाई बाय 2 तक, तो भी बेसिकली ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब है ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ठीक है। नाउ इफ यू सी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बिल्कुल एक कर्व बनती पूरा ना पाई लेंथ वाली, तो ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ 2 ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ, तो ਇਹਦਾ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਪਾਈ ਬਾय 2 ਤੱਕ ਅਗੇਨ ਪੂਰੀ ਇੱਕ cos ਦੀ कर्व ਇਹਦਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, तो टोटल एरिया 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ठीक है, ਆ फंक्शन हो गया ਇਹ तक x एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सो 3 पाई बाय 2 तक टोटल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋਗੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। तो इदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, तो ओके पुत्रा क्वेश्चन करते हैं, ये पुराना जेई का सवाल है ना, और ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी राइट, और क्वेश्चन आ जाता होंगे इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहला तो ओके लेट सी किदा करना है, पहले तो मॉड के अंदर आ फंक्शन है, तो एवं करो पहले तो साइन के अंदर पाई एक्स है ना, जिमें 2x 3x है, सिंपलीफाई कर ली, तो पाई एक्स ਨੂੰ पुट कर लो टी, इन्ना क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। सो पाई डी एक्स इज डी टी, ठीक है, सो डी एक्स हो गया डी टी बाई पाई, डी एक्स हो गया डी टी बाई पाई, लिमिट जब एक्स की वैल्यू -1 है इतने टी हो जाएगा माइनस पाई, एक्स की वैल्यू 3/2 है इतने, तो टी हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो इन्ना की हो गया मॉड एक्स कितना हो गया पुत्र टी बाय पाई, इतने पुट कर दो एक्स हो गया टी बाय पाई, टी बाय पाई, पाई तो कॉन्स्टेंट है मॉड चो बाहर आ गया इंटू साइन टी, ठीक है। इन्ना की है लिमिट्स थोड़ी चेंज होंगी अगे आ गया, बट आ ईजी होगा एनालाइज करना हुण। अच्छा उसके बाद इत्थे हुण प्रोडक्ट है बेटे दो फंक्शन का वाले, you know that mod of a into b is mod a into mod b, तो की करिए ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ mod ਅੱਡ ਕਰ ਲਈਏ mod t into mod this। अच्छा ਹੁਣ देखो sin t ਜਿਹੜਾ ਆ, क्योंकि ਹੁਣ mod आ गया ना, ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखना mod खोलना भी कितने कितने पॉजिटिव नेगेटिव, लिमिट्स कितने है -पाई टू 3 पाई बाय 2, सो माइनस पाई आ थोड़ा फंक्शन हो गया -पाई 0, दिस इज पाई 2 पाई आ 3 पाई बाय 2, ठीक है। हुण -पाई तो लैके 3 पाई बाय 2 तक इंटीग्रेशन है, तो साइन कितने कितने अपना पॉजिटिव नेगेटिव, -पाई तो 0 तो नेगेटिव है, 0 तो पाई च पॉजिटिव है, पाई टू 3 पाई बाय 2 नेगेटिव है, ठीक है। चलो एदा पता लग गया। वट अबाउट टी, टी जिहड़ा है वो तो 0 के पिछे नेगेटिव है ना, टी जिहड़ा है बेटे वो तो 0 के पिछे नेगेटिव है, 0 के अगे पॉजिटिव है, ठीक है। मॉड एक्स बेटे नेगेटिव है तो जब तो माइनस खुलूगा, पॉजिटिव है तो प्लस खुलूगा, तो यदा मतलब कितने ब्रेक करिए, पहला आप लिख लीए -पाई टू
0, ठीक है। माइनस पाई टू 0 'ਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਟੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਖੁੱਲ ਜੂਗੇ। ਜੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਟੀ ਡੀ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 0 ਦੇ ਬਾਅਦ 0 ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ 0 ਦੇ ਬਾਅਦ 0 ਤੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, बट पाई के बाद नैगेटिव है, ਇਹਦਾ मतलब की करिए पाई ते ब्रेक करिए, तो लिख लो 0 टू पाई, ठीक है, प्लस पाई टू 3 पाई बाय 2, ठीक है। मैं डिलीट करदा बेटे 0 टू पाई ते पाई टू 3 पाई बाय 2, और 0 टू पाई साइन पॉजिटिव है, सेम खुल जूगा। पाई टू 3 पाई बाय 2 साइन नैगेटिव है, इत्थे माइनस चल जूगा, टी ते पॉजिटिव ही है। सो आ तुहाडी इन्ना तुसी इंटीग्रेशन खोलिया है, ठीक है। हुण मसला की रह गया, इंटीग्रेट करना तो फिर लिमिट पुट करनी है। तो ये अगेन माइनस इंटू माइनस बाद प्लस लिख दो। तो अगर तुसी ऑब्जर्व करो, अच्छा आ देखो माइनस पाई टू 0 प्लस 0 टू पाई, तो आ तो सीधा हो गया, ठीक है। क्यों तीन तीन बनाने, दो हो गए ना, माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू 0 प्लस 0 टू पाई, दैट इज माइनस पाई टू पाई, फंक्शन भी अंदर सेम है, ठीक है। टी साइन टी डी टी, आ पहला दूजा माइनस पाई टू 3 पाई बाय 2 टी साइन टी डी टी, ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਟੀ ਸਾइन ਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਐਡਡ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਓ ਸੋਲਵ, ਨਾਓ ਇਹਨੂੰ टी साइन टी डी टी इंटीग्रेट कर लो, और ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਇੱਕ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਆ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। टी साइन टी ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ, टी ਐਜ਼ ਸੱਚ ਸਾइन टी ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ cos टी, ठीक है, माइनस टी ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 साइन टी ਦੀ माइनस cos of टी dt, so that is sin t minus t cos t, ठीक है। आ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਟੂ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊ, ठीक है। सो आ तरीका हो गया, दिस इज़ लाइक ईजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी टैक्सट बुक जी एन सी आर टी बहुत दो क लाइना च ही करता है, दो तीन च ही, बट एक्सप्लेनेशन बहुत ही क्लियर नहीं है, ठीक है, ठीक है पुत्र। सो आई होप इन्ना समझ आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पुत्र। कुछ क्वेश्चन ऑन कर लेने ग्रेटेस्ट इंटीजर थे, जिवें आ देखो के 1 2 let's say 5 by 4 greatest integer 2x dx, ठीक है, मान लो आ कर दें। तो जे ग्रेटेस्ट इंटीजर होवे यू नो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है पुत्र, तो इनू आप कितने ब्रेक करते हैं, एट ऑल इंटीजर्स, बिकॉज सानू पता है कि डिफरेंट इंटीजर्स के अंदर है ना, ਉਹਦੀ वैल्यू ਅੱਡ ਅੱਡ है। अगर 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ इंटीजर x की वैल्यू 0 होएगी है ना, 1 तो 2 ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नंबर लोगे एस इंटरवल च ਇਹਦੀ वैल्यू 1 होएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का सवाल है, तो इंटीजर्स से ब्रेक कर लेना। और अगर क्वेश्चन च फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आउंदा है, ठीक है, तो उन्होंने लिख सकते हो x माइनस इंटीजर x, ठीक है, बिकॉज यू नो कि x इज इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x, तो फ्रैक्शनल x इज x माइनस इंटीजर x, तो x की इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, इंटीजर x ਨੂੰ फिर आप ब्रेक कर लांगे इंटीजर्स से, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट होवे तो उन्होंने एवें लिख लो, दैन वी कैन फर्दर सॉल्व। चलो शुरू हो जाओ। हम पहला की करिए, अंदर सिंपलीफाई कर लिए, 2x हटाइए, सो 2x ਨੂੰ t पुट कर लो, ठीक है। सो 2 dx इक्वल टू dt, हाँ जी कितना हो गया, हम dx हो गया dt बाय 2, dt बाय 2 इंटीजर ऑफ t, एंड नेवर फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स। जब x की वैल्यू 1 है पुत्र, तो t की वैल्यू 2 है, और जब x की वैल्यू 5 बाय 4 है, तो t की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम 5 बाय 4, दैट इज 5 बाय 2, सो दैट इज 2.5,
ठीक है। नाउ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ 2.5 ਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੈਕਟ 3 ਤੱਕ 2 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ 2 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਤੱਕ ਇਸ ਗਿਵਨ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਇੰਟੀਜਰ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 2 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ठीक है, so therefore in this interval ਇਹਦੀ definition 2 है, so half integer 2 to 2.5 that is 2 dt, so that is dt ਦਾ t हो गया 2 to 2.5, so that is 0.5 आंसर आ गया। ठीक है, एरिया ना भी कर सकते हो, ऑलरेडी मैं बिगनिंग वाली वीडियो च कीता सी क्वेश्चन है हो। ठीक है, तो जिवें आ होर देखो let's say integer 3x from minus 1 by 3 to let's say 2 by 3, ठीक है, dx। so 3x नो t सबस्टिट्यूट कर लो, हाँ जी 3 dx is dt, तो dx हो गया पुत्र dt by 3। ठीक है, तो लिमिट कितनी होगी जब x की वैल्यू -1/3 है, t हो जाएगा -1, 2/3 है तो हो जाएगा 2, इतने आ गया इंटीजर t dt। ठीक है, आप प्रॉपरली लिख सकते तुसी। सो हुण -1 तो लैके 2 तक सानू पता है हर एक इंटीजर ते अड वैल्यू होनी है बिच। सो -1 to 0 ब्रेक करांगे, 0 to 1। सो लेट अस ब्रेक दिस अप, -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2। ठीक है, हुण -1 तो लैके 0 च कोई भी रियल नंबर इंटीजर कितना होएगा -1। सो -1 तो 0 दे च इहदी वैल्यू -1। ठीक है, 0 तो लैके 1 के अंदर इंटीजर की वैल्यू 0। ठीक है, एस इंटरवल च इंटीजर टी ते 0 और 1 तो 2 च 1, बस बाकी तो तुसीं इंटीग्रेट ही करना। ठीक है पुत्र, तो ईवन मैं तुहानूं एरिया नाल भी कहा सी, एरिया नाल भी एक बार मैं दिखा दा तुहानूं। चलो एनीवेज आंसर तुहाडा आ चुका है। एरिया ना तुसीं एवें दे सकदे, यू नो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन -1 तो लैके 0 दे च इंटीजर का ग्राफ आ हुंदा। ठीक है, 0 तो लैके 1 च आ होगा, 1 तो लैके 2 च आ हुंदा। ठीक है, हुण आ हो गया। सो -1 तो लैके 2 तक कह रहा। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे बाद, तो ए दी वैल्यू कितनी है, तो देयरफॉर दैट इज द अलजेब्रिक एरिया। तो x दे नाल आ ते 0 ही है। ठीक है, तो हुण आ लेंथ 1 है, आ भी ब्रेडथ 1, लेंथ 1 ब्रेडथ 1, तो एदा एरिया क्योंकि x के उपर तो एदा ही वैल्यू। चलो इत्थों शुरू होने, -1 तो 0 च एदी वैल्यू आएगी -1। क्यों, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस के नीचे और आप -1 to 0 राइट हैंड साइड वाल जा रहे हैं और ग्राफ x के नीचे और आ स्क्वायर है ना, लेंथ ब्रेडथ 1, यदि वैल्यू अलजेब्रिकली -1 आएगी। प्लस 0 to 1 तक कोई एरिया नहीं है, 0 ही आएगा। ठीक है, प्लस 1 तो लैके 2 तक का वाला एरिया 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा 0 आ जाएगा। इसका 0 आ गया, 1/3 मल्टीप्लाई करके भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो एक दो होर कर लो, जो मैं कहा 1 2 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रेज़ टू पावर इंटीजर x। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू फ्रैक्शनल पार्ट नो पुत्र की लिख लिया करो x माइनस इंटीजर x। ठीक है, नाउ वी नो कि आ इंटीजर फंक्शन है ना, आ वाला ते आ वाला, ये 1 तो 3 दे विच 2 ते चेंज करेगा, तो इस करके ब्रेक कर लीए 1 तो 2। ठीक है, x माइनस इंटीजर x रेज़ टू पावर इंटीजर x dx प्लस 2 तो 3। ठीक है पुत्र, नाउ 1 तो 2 दे x दे पुत्र x ही रहना है, नहीं बदलना। इंटीजर की वैल्यू कितनी है, 1 तो 2 इंटीजर x होएगा 1। ठीक है, 1 और 2 कोई रियल नंबर लेंदे हो
तो यदा आंसर 1 आएगा। तो आ वाली वैल्यू 1 आ जाएगी इस इंटरवल च। सो दैट इज़ 1 to 2 x माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 dx। 2 to 3 2 तो लैके 3 च कोई रियल नंबर लोगे तो इंटीग्रल पार्ट ਉਹਦਾ 2 आएगा। तो आ वाली वैल्यू 2 हो गई इन द गिवन इंटरवल, दैट इज़ x माइनस 2 द स्क्वायर dx। ठीक है। सो बाकी तो ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। x ਦੀ x ਸਕੁਆਇਰ ਬਾਈ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ x 1 to 2, नो प्रॉब्लम आंसर आ जाओ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं कि लीनियर है ना बेटे, तो पावर फार्मूला भी चलेगा। तो हाँ जी, यदि कितनी हो जाएगी x माइनस 1 दा होल स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, होते 1 ही, तो ਇੱਦਾਂ भी कर सकते। ठीक है। सो ये आ गया थोड़े को x माइनस 1 दा होल स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 2 प्लस हाँ जी अभी पावर फार्मूला x माइनस 2 दा क्यूब बाय 3 फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, लिमिट पुट कर लो, यू गॉट द आंसर। ठीक है बेटे।